कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ये कहानी है 17 साल के माइकल की। माइकल को अलग अलग कपल ने अडॉप्ट किया है। माइकल की माँ को ड्रग्स का एडिक्शन था और इस वजह से माइकल को उसकी माँ से दूर किया गया। माइकल को उसकी मदर भी अपने पास नहीं रखती थी, लिहाजा माइकल एक घर से दूसरे घर अडॉप्ट होता रहा। टेनेसी के कई कपल्स ने माइकल को अडॉप्ट करके फिर छोड़ दिया। कई बार माइकल इन फोस्टर पेरेंट्स को छोड़कर वापस अपनी मदर के पास भाग आया। माइकल के दोस्त के फादर टोनी की नज़र माइकल पर गई। माइकल उनके सोफे पर सो रहा था। टोनी ने अपने बेटे के जरिए ये पता लगाया कि माइकल को फुटबॉल का शौक है। टोनी ने माइकल के साथ साथ अपने बेटे के लिए क्रिश्चियन स्कूल के फुटबॉल कोच से बात की। इस कोच का नाम बर्ट कॉटन है। कॉटन देखता है कि माइकल के मार्क्स हमेशा खराब आते हैं, पर माइकल का साइज़ ऐसा है कि वो फुटबॉल का अच्छा प्लेयर बन सकता है। इस तरह कॉटन ने उसे स्कूल में एडमिट कर लिया। माइकल ने स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, पर उसका ध्यान सिर्फ फुटबॉल पर रहता है। यहाँ उसकी दोस्ती हुई है शॉन जूनियर यानी एसजे से। एसजे की मदर है एनी। एनी इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर काम करती है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। एनी का हस्बैंड शॉन सीनियर काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। इधर स्कूल में माइकल को खबर मिली है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। एक एक्सीडेंट में माइकल के फादर अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस खबर को सुनकर माइकल काफ़ी उदास हो जाता है। उसकी फैमिली वैसे भी उसकी केयर नहीं करती थी। कुछ दिनों के बाद एनी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ पहुंची है। यहाँ इनकी डॉटर कॉलिंस वॉलीबॉल खेल रही है। इस गेम के बाद माइकल यहाँ स्टूडेंट्स का बचा हुआ खाना उठाकर खा रहा है। माइकल पर एनी की नज़र जाती है। एनी को इस बच्चे पर दया आती है, पर वो कुछ करती नहीं है। अगली रात जब एनी अपनी फैमिली के साथ ड्राइव पर है, तब उसे रोड पर चलता हुआ बच्चा दिखाई देता है। ये माइकल ही है। माइकल अकेले में इस सर्दी में रोड पर वॉक कर रहा है। उसके तन पर प्रॉपर कपड़े भी नहीं हैं जो उसे सर्दी से बचा सके। एनी माइकल से पूछती है कि आखिर वो इस ठंडी रात में अकेले कहाँ जा रहा है। माइकल बताता है कि स्कूल जिम के बाहर रात वो बिताएगा। एनी उसे अपने घर लाती है। एनी की बड़ी डॉटर लिली कॉलिंस माइकल को देखती है। पहली बार में माइकल उसे पसंद नहीं आया। एक ब्लैक लड़का उसके घर में आए, ये उसे अच्छा नहीं लगा। एनी माइकल को अपने सोफे पर सुला देती है। रात को जब अपने हस्बैंड के पास वो जाती है, तब उससे पूछती है कि इस बच्चे को घर पर लाकर उसने कोई गलती तो नहीं की, कहीं वो चोर निकला तो। उसका हस्बैंड उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद दोनों आपस में संभोग करते हैं। इस संभोग के दौरान भी एनी माइकल और उसकी लाइफ के बारे में सोची जा रही है। अगली सुबह जब वो उठी है, तब देखती है कि माइकल यहाँ से जा रहा है। रोड पर जाकर वो उसे रोकती है। वो कहती है कि आज थैंक्स गिविंग डे है, आज का डिनर वो इस फैमिली के साथ करे। माइकल इसके लिए हाँ कर देता है। इस तरह माइकल इस फैमिली के साथ डिनर करता है। ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर गॉड को थैंक्स बोलते हैं। अगले दिन एनी माइकल को लेकर उसकी मदर के पास जा रही है। माइकल जब अपनी मदर के एड्रेस पर पहुंचता है, तब देखता है कि उसकी मदर यहाँ से भी जा चुकी हैं। एनी कार में बैठी ये रियलाइज़ करती है कि माइकल को उसे अपने यहाँ ही रखना होगा। एनी ने अब उसे अडॉप्ट कर लिया है। धीरे धीरे माइकल भी अब इस फैमिली का मेंबर बन चुका है। एनी के फ्रेंड्स उसे वॉर्न करते हैं। वो कहते हैं कि माइकल का यूं कॉलिंस के आसपास रहना सेफ नहीं है। माइकल कभी भी कॉलिंस को नुकसान पहुंचा सकता है। कॉलिंस हमेशा माइकल के आसपास अनसेफ फील करेगी। एनी अपने सभी दोस्तों को डांट देती है। वो माइकल पर पूरा भरोसा करती है। एनी अपने डॉटर कॉलिन से पूछती है कि क्या उसे माइकल से किसी किस्म की इनसिक्योरिटी फील होती है। कॉलिंस कहती है कि उसे माइकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी माइकल जाएगा भी कहाँ, उसके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। एनी अब माइकल की लीगल गार्डियन बनना चाहती है, पर इसके लिए माइकल के पास के बारे में जानना होगा। वो ये पाती है कि माइकल जब 7 साल का था तभी उसे उसकी मदर से अलग करना पड़ा था। उसकी मदर हमेशा ड्रग्स लेती थी। ऐसे में माइकल को वहाँ से हटा दिया गया। आज की डेट में किसी को नहीं मालूम कि माइकल की मदर है कहाँ। एनी देखती है कि माइकल के मार्क्स खराब आते हैं, पर उसमें प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स हैं। उसने ये देख लिया कि माइकल में फुटबॉल प्लेयर बनने की क्वालिटीज़ मौजूद हैं। वो उसे गेम की प्रैक्टिस कराने ले जाती हैं।
यहाँ वो उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि ये गेम तुम्हारे और हमारी फैमिली के प्रेस्टीज का मैटर है। अगर तुम जीतते हो तो हमारी जीत होगी, हमारी फैमिली जीत जाएगी। उसके इस मोटिवेशन के बाद माइकल अपनी पूरी ताकत से इस खेल में सब पर भारी पड़ा है। कोच भी हैरान है कि आखिर एनी ने माइकल से ऐसा क्या कहा। वो एनी से पूछता भी है। एनी इस सवाल पर मुस्कुरा देती है। इस तरह धीरे धीरे अब माइकल फुटबॉल में फेमस होने लगा है। कॉलेज में आकर वो फेमस फुटबॉलर बन गया है। उसके मार्क्स हालांकि C- में आते हैं। इसके लिए एनी प्राइवेट ट्यूटर हायर करती है। इन सब में एनी ने माइकल के मदर का पता लगा लिया है। वो उससे मिलने जाती है। एनी बताती है कि उसने माइकल को अडॉप्ट कर लिया है। माइकल की मदर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अंत में वो माइकल के लिए गुड लक बोलती है। एनी अब माइकल का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में कराना चाहती है। इस यूनिवर्सिटी में एनी का हस्बैंड शॉन सीनियर फेमस फुटबॉलर रह चुका है। तब एनी चीयर लीडर का काम करती थी। एनी चाहती है कि माइकल भी इस यूनिवर्सिटी से खेले, पर जब माइकल को ये सब पता चला है तब वो एनी पर नाराज़ होता है। वो कहता है, आप इस कॉलेज में मुझे इसलिए डालना चाहते हो ताकि फिर से यहाँ अपना नाम कमा सको। आपका अडॉप्टिव बेटा यहाँ फेमस प्लेयर बने, ऐसे में आपको फेम मिलेगी। एनी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर माइकल यहाँ काफ़ी नाराज़ है। वो अब एनी की फैमिली को छोड़कर अपनी बायोलॉजिकल मदर को ढूंढने निकला है। एक गैंग लीडर माइकल को अपने पास बुलाता है। ये माइकल को बियर पिलाते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि ये एनी और कॉलिंस की खूबसूरती के दीवाने हैं। ये सभी एनी और कॉलिंस के लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि वो कॉलिंस के साथ संभोग करना चाहते हैं। ये सब सुनकर यहाँ माइकल को बड़ा गुस्सा आया है। वो इन सब से लड़ने लगता है। इस इंसिडेंट के बाद माइकल ने वापस जाना बेहतर समझा है। उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और फेमस फुटबॉलर बना। ये कहानी माइकल की सच्ची कहानी है। फिल्म के एंड में हमें रियल माइकल और वो अपनी फैमिली जिसने उसे अडॉप्ट किया था उसे दिखाया जाता है। माइकल एंड में नेशनल फुटबॉल लीग में खेलते हुए दिखता है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।